everyone open page number? Ma'am, in which subject? And which subject? History. Yes, ma'am. Take out history book and page number. Open the page number 69. In this previous class, we started the new chapter. Ashoka emperor who gave up war. है ना, हम start किए थे. Yes, ma'am. Vishnu, what happened? Ma'am, which page number? Page number 69. Kavya, page number 69. Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Yes, ma'am. Where is your mind, Kavya? Concentrate to the text, है ना? Text में concentrate करो. Page number 69. देखो ये previous class में हम finish किए थे कि what is the empire and what is kingdom, है ना? तो finish what is empire and what is kingdom. Can you tell me what is the difference between empire and kingdom? Can you tell me? Ma'am, Honey? yes, ma'am. Honey? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. emperors are bigger, larger than kingdoms, so they need more resources. Yes. Kingdom also, the empire also a kingdom, but empire is the larger than kingdom, है ना? Empire kingdom से सबसे बड़ा है, okay? Empire kingdom से सबसे बड़ा है. मैम, एम्पायर ये पूरा एक कंट्री और राज्य यानी कंट्री में, हाँ, एम्पायर मतलब जो कंट्री में होता है. किंगडम मतलब किंगडम भी कंट्री में आता है, दोनों ही रिलेटेड टू कंट्री, बट एम्पायर किंगडम से सबसे बड़ा होता है. किंगडम से जो राज्य बड़ा होता है उसको हम एम्पायर बोलेंगे, एम्पायर, है ना? देखो, तो रूलिंग एम्पायर क्या है? मैम, हाँ, मैम, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, सो आपको कराना बाकी है. बाकी है. यस मैम. ये ओपन किया ना मैं, अभी स्टार्ट करती हूँ. ओके, कहाँ चले गए? यस, तो हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम? किंगडम कैसे डिफरेंट होता है? बोलो. डिफरेंट होता है एम्पायर क्योंकि एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेस. क्योंकि एम्पायर को क्या चाहिए? बहुत सारा रिसोर्सेस चाहिए. किसके लिए? यस मैम. किसके लिए रिसोर्सेस चाहिए? रिसोर्स चाहिए क्योंकि इतना बड़ा कंट्री का जिम्मेदारी है, तो पूरा के पूरा चलाना होगा, है ना? पूरा कंट्री को संभालने में हम टैक्स, अभी भी हम टैक्स देते हैं ना सरकार को, गवर्नमेंट को. इसके लिए रिसोर्स चाहिए, है ना? रिसोर्स के लिए एम्पायर नीड मोर रिसोर्स, क्योंकि ये सबसे बड़ा है किंगडम से, इसलिए ज्यादा रिसोर्स चाहिए. पूरा किंगडम को चलाने के लिए एम्पायर को पूरा ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम, क्योंकि ये किंगडम से बड़ा होता है. एंड नीड टू बी प्रोटेक्ट बाय बिग आर्मीज.
अभी भी हमारे गवर्नमेंट क्या है, आर्मी के थ्रू प्रोटेक्टेड है कि नहीं बोलो? हमारे बॉर्डर में जो हमारे कंट्री है, बॉर्डर में रहते कि नहीं रहते आर्मी सोल्जर, ठीक है ना? हाँ, होता है। तो सोल्जर प्रोटेक्ट आवर कंट्री, तो ऐसा ही होता है एम्पायर में भी। प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री को, या जितना भी मेरा एम्पायर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वो आर्मी। तो emperor need to be protected by big armies, and so also they need a larger number of officials who collect tax, क्योंकि हमें ऑफिशियल नंबर भी बहुत सारा चाहिए। क्यों चाहिए ऑफिशियल नंबर बहुत सारा बोलो? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑफिशियल नंबर क्यों चाहिए बोलो? मैम ऑफिशियल नंबर मतलब? मैम ऑफिशियल वर्क करने के लिए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिस में काम करने के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? जो किंग है वो तो घर घर जाके टैक्स तो नहीं लेंगे ना। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आते हैं टैक्स लेने बोलो? आते हैं कि नो नहीं? कौन आते हैं? टैक्स वाले आते हैं ना टैक्स लेने, जो ऑफिस में काम करते हैं म्यूनिसिपैलिटी में या बोलो पंचायत में, वो लोग आते हैं ना टैक्स लेने। ये है कि नहीं? मैम हाँ बोलो। मैम जैसे बिजली के बिल के लिए। हाँ, बिजली के बिल के लिए हम सोसाइटी में किसी एक को दे देते हैं या खुद जाके दे के आते हैं ना, ऐसा है। तो ये है कि बहुत सारा ऑफिशियल नंबर यहाँ पे काम करते हैं जैसे। और तब भी ये सिस्टम था, टैक्स कलेक्ट कर। राजा कैसे चलाएगी कंट्री बोलो? राजा को तो पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? राजा बोलो, मिनिस्टर बोलो, जो भी है, मुखिया बोलो, तो उसको तो पैसा चाहिए पूरा कंट्री को चलाने के लिए। तो कहाँ से आएगा पैसा? पैसा तो हम जैसे आम आदमी और जो भी कंट्री में रहते हैं उनसे ही तो लेंगे ना पैसा। तो इसीलिए वो लोग टैक्स लेते हैं हमसे, और हमसे टैक्स लेके वो काम करते। जैसे रोड अगर खराब हो गया है ना, अगर कोई भी नया ट्रेन लाया, कुछ भी पानी का, मैम इलेक्ट्रिक का, हाँ बोलो सोनक। मैम रोड ठीक करने के लिए टोल टैक्स लेते हैं। हाँ, सबके ऊपर टैक्स है, बट यहाँ पे ओनली टैक्स ही लिखा है। टैक्स में भी डिफरेंट है, सब में टैक्स है। तुम मोबाइल रिचार्ज करने जाते हो उसमें भी टैक्स देना पड़ते है। ओके मैम खाना मंगाने में भी टैक्स लगता है। हाँ, देखो तो रूलिंग एम्पायर क्या है? व्हाट इज रूलिंग एम्पायर? तो कैसे इतना बड़ा किंगडम को कैसे रूल कर किया जाता है? ये है रूलिंग द एम्पायर। ओके, कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जो अशोका है, द किंग अशोका है ना, हम अशोक द किंग अशोका के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। तो अभी क्या करना है, अशोका के बारे में वो उनका जो कंट्री है, देखो तो वो कौन चलाते थे? मौर्य डायनेस्टी का है ना। और अशोक की द टाइम पीरियड ऑफ अशोक की टाइम पीरियड में ये बहुत ही बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि ये कौन है? हु इज ही पता है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो भी बोलो। ओके, टेल मी अर्थशास्त्र, हु रिटन अर्थशास्त्र? चाणक्य रिटन रोट अर्थशास्त्र। ओके, चाणक्य और कौटिल्य, इनका दिमाग बहुत ही तेज था, है ना। इनकी दिमाग की जो नॉलेज है, जो भी बोलो, इनकी ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा राजा को असिस्ट करते थे कि ऐसे चलाओ, राज्य को ऐसा चलाओ। ये राजा तो नहीं थे, लेकिन राजा के ऊपर भी थे, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही तेज था। ये राज्य में रहते थे, बट इनका जो है ना, इनका ब्रेन से पूरा राज्य चलता था।
कि कौन सी नीति मैम लाने राजा से। ना होकर भी राज्य चलाने के जैसा काम करते थे। हाँ, काम करते थे, ये राजा को असिस्ट करते थे। राजा बस जो युद्ध करके एक कंट्री, मतलब एक जगह ऑक्युपाई कर लिया, फिर वहां पे शासन कैसे चलाएंगे? वो लोग तो विद्रोह कर देंगे, है ना? वो लोग तो अगर में पूरा आ जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर राजा की राज्य भी चले जाएंगे और राजा भी नहीं रहेंगे बहुत देर तक, क्योंकि हमें पता है बहुत टाइम पीरियड तक बहुत राजा चेंज होते गए, है ना? कोई एक राज्य जो वीक राजा है उसको मार के दूसरा राजा आ गया कि उसको बंदी बना के वहां पे ऑक्युपाई कर लिया, है ना? हमें पता है। ओके, Yes. तो ऐसा ही है। तो हु इज द, इनका ब्रेन सबसे अच्छा था, है ना? देखो, तो अभी क्या है, मम्मा अचानक क्या है 1 2 3 काढू तू ना. व्हाट हैपन चामी? चामी, व्हाट हैपन? नहीं मैम. ओके, देखो, तो रूलिंग पूरा एम्पायर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? We need, as the empire was a so large, different part were ruled differently. ये पार्ट के थ्रू डिवाइड हुआ। देखो कैसा पार्ट, ये मैप देख के सोचो, कहाँ गया मैप? Map was in which page number? Map was पेज नंबर 68। okay, 68 में है ना? देखो, सीधा मैप, सीधा मैप। तब हमारे इंडिया ऐसा नहीं थे, है ना? तब हमारे इंडिया ये कि ऐसा, हमारे इंडिया ऐसा नहीं थे, है ना? देखो कैसा था हमारे इंडिया। हमारे इंडिया पूरा अफगानिस्तान लेके, क्योंकि तब डिवीजन नहीं हुआ था, पूरा भारत वर्ष कहा जाता था। ओके, देखो पूरा हमारा इंडिया ऐसा था। ओके, ये पूरा के पूरा हमारे इंडिया की है ना? इंडिया की मैप तब ऐसा था। तो सम्राट अशोक ने पूरा डायनेस्टी उनका चलाया। देखो, तो ये पूरा डायनेस्टी में उसने दखल किया है, तो पूरा कंट्री को तो शासन करना है, रूल करना है। तो राजा एक राजा है, इतना बड़ा कंट्री को कैसे रूल करेंगे बोलो? तो इसके लिए, और तब ये स्टेट सिस्टम नहीं था कि एक एक राज्य के चीफ मिनिस्टर बना दो। मैम तो अशोक रिलेटेड टू मौर्य डायनेस्टी, है ना? अशोक इज बिलोंग टू मौर्य डायनेस्टी, है ना? मौर्य, द मौर्यन एम्पायर, yes. है ना? चंद्रगुप्त मौर्य इज कौन है चंद्रगुप्त मौर्य? हु इज चंद्रगुप्त मौर्य? ग्रैंडफादर ऑफ, यस, ग्रैंडफादर ऑफ अशोका सम्राट अशोक। अशोका ग्रैंडफादर ऑफ सम्राट अशोक, सम्राट। तो ये देखो मौर्यन एम्पायर में, बोलो यस, व्हाट इज योर क्वेरी? यस Ma'am, you know who wrote Ramayana? यस, वाल्मीकि रोड रामायण। Yes, ma'am. ओके, तो देखो मौर्यन, तो अर्थशास्त्र जो मैंने बोला ना चाणक्य ने लिखा था, तो अर्थशास्त्र सुन के क्या पता चल रहा है कि वो जो बुक है वो तो अभी भी है ना, वो बुक पढ़ के हमें पता चल रहा है कि कैसा था अशोक की डायनेस्टी। क्योंकि तब गूगल मैप में सब कुछ मिल नहीं जाता है ना, गूगल में सब कुछ नहीं मिलता था, क्या चलता था तब की टाइम पीरियड, हमें कैसे पता चलता है? बुक के थ्रू। जो बुक चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने, ऐसा बहुत सारा बुक तब की टाइम पीरियड की था, जिसके थ्रू हमें पता चलता है। और क्या है? और है अशोक चक्र, जो अभी भी है, क्योंकि अशोक चक्र में इंस्क्राइब किया है, स्टोन के ऊपर इंस्क्राइब किया है बहुत सारा थ्योरी, है ना? और क्या है? अर्थशास्त्र वर्ड सुन के हमें क्या पता चले कि ये इकोनॉमिक बारे में बोलेंगे, पैसा के बारे में बोलेंगे? नहीं, वो पढ़ के हमें वो भी पता चलता है कि क्या था पूरा सिस्टम, रूलिंग सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर ऑफ अशोक। अशोक, सम्राट अशोक की जो मौर्यन एम्पायर था, सम्राट अशोक की एम्पायर कैसे शासन हुआ करता था, ये हमें उस बुक से ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो देखो, तो कैसे हम, वी आर इन द टॉपिक रूलिंग द एम्पायर।
हम कैसे रूल करेंगे एम्पायर को? हम ऐसे रूल करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना। देखो इंडिया का मैप तब ऐसा था, ये श्रीलंका भी था ना, मैम देखो श्रीलंका भी था ना। मैम हाँ बोलो। मैम तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका हमारे ही थे। हाँ तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे अभी नेबर कंट्री है ना, हम जियोग्राफी में पढ़े, तो वो पहले हमारे इंडिया की थे। हम महाभारत में ना, रामायण में पढ़े कि गांधारी बिलोंग टू अफगानिस्तान है ना, गांधारी हम पढ़े हैं ना, और ये स्टोरी के थ्रू ही रिलेटेड है। और महाराज रावण रावण रिलेटेड टू लंका है ना, लंका लंकापति Yes, रावण ma'am. बोलते हैं कि नहीं बोलते? Yes, ma'am. तो लंका कहाँ पे है? श्रीलंका ही लंका है। ओके, तो ये स्टोरी वहां से आता है। Yes, ma'am. ये किसने किया? राकेश इंडिया से आते हैं। देखो तो अभी क्या है, ये जैसे हमारी which is the country of, which it is the country of our India now? Girnar. नहीं, our country, which is the capital of our country? What, Delhi. ma'am? Delhi. Delhi. Delhi है ना, Delhi is our Delhi. न्यू दिल्ली है ना, अभी है, बट पहले दिल्ली के पहले था कलकत्ता। यहाँ पे है कलकत्ता, कहाँ पे है? क्या मैम? दिल्ली के पहले था कलकत्ता। ओके, दिल्ली के पहले, कोलकाता ना। और अभी न्यू दिल्ली है। ओके, तो अभी याद रखना कि आवर कैपिटल इज दिल्ली। ओके, दिल्ली इज आवर कैपिटल। बट तब पूरा डायनेस्टी के चलाने के लिए मौर्य एम्पायर में अशोक की कैपिटल क्या था? प्रधान सिटी पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र। Yes, Patliputra is the was the capital of Patliputra was the capital of Patliputra was the capital of Ashoka और मौर्य एम्पायर। हाँ, मौर्य एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र था। बोलो। Ma'am, your voice is not clear. मैम Yes, ma'am. Audible to all? यस मैम Not clear? Yes, तो इट्स योर नेटवर्क इशू है ना, सबको सुनाई दे रहा है? ओके, तो मैम देखो मैम बोलो। क्योंकि वो विक्टोरिया क्वीन जब आई थी हमारे इंडिया में, उसके वजह से कोलकाता को पहले हमारा इंडिया का कैपिटल बनाया गया था, फिर बाहर के देशों में दिल्ली को बनवाया। हाँ, तो अभी देखो तो क्या है, अभी क्या है देखो, तो पाटलिपुत्र एक होके तो पूरा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, पूरा जो कंट्री है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुसीबत है, क्योंकि राजा यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, यहाँ पे आर्मी क्या कर रहे हैं, है ना। ये तो पूरा देखने के लिए राजा ने सोचा कि क्यों ना और एक एम्पायर बना दूं, और एक कैपिटल, छोटा कैपिटल मतलब सब कैपिटल बना दूं, सब कैपिटल मतलब कैपिटल के अंदर कुछ कैपिटल बना दो, वहाँ पे कुछ ऑफिसर रखो, फिर वहाँ पे वो शासन अच्छा से होगा, है ना। तो देखो क्या बनाया उसने, और किसको बनाया, और बनाया मैम उज्जैन और तक्षशिला को बनाया। हाँ यस, तक्षशिला को बनाया। वेरी गुड सोनक, देखो तक्षशिला को बनाया, अभी तक्षशिला को बना दिया ना, तक्षशिला को बना दिया कि तक्षशिला इस साइड पे कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे बनाया किसको, यहाँ पे बनाया वेस्ट उज्जैन. उज्जैन को। कहाँ पे है? तक्षशिला और उज्जैन सेम ही है, उज्जैन है ना।
मैम तो उज्जैन को बोलो। मैम गुजरात ने गिरनार को बनाया। हाँ, तो गुजरात में नहीं, ये तो साफ कैपिटल है। मेन कैपिटल तो पटलिपुत्र है, लेकिन इसके अंडर में तक्षशिला काम करते हैं। यहाँ पे जो भी होता है इस एरिया में, वो जो थ्योरी है, वो जो डाटा है, डेटा, ये इसको पास करते हैं। यहाँ पे जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है वो पटलिपुत्र को पास करते हैं, है ना, साफ कैपिटल। ओके, जैसे हमारी स्टेट में क्या है, मेन कैपिटल तो दिल्ली है ना, नाउ मेन कैपिटल दिल्ली है, बट हमारी गुजरात की कैपिटल है, गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। 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 ऐसे ही है, देखो बहुत सारे कैपिटल है ना। व्हाट हैपन, किसने किया ऐसा? मैम इसी का ने। डोंट डू दिस लाइक। ओके, देखो तो अभी क्या है, as the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of emperor. And these mean that officials were appointed collect tax from farmer, headers. Headers मतलब जो पालते थे, कोई भी जंतु जानवर को जो पाल के बड़ा करते थे, उसका ऑक्यूपेशन ये था, है ना। और फार्मर से और क्राफ्ट पर्सन, ये आम आदमी है, जनता है। तो इंडिया की जनता क्या काम करते हैं, वो तो राजा नहीं, तो वो तो युद्ध भी नहीं करते, वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं ना, फार्मर है, और हेडर, और क्या है, और है वो क्राफ्ट पर्सन है। तो वो लोग से टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना। ट्रेडर जो बिजनेस करते थे, उसको उससे उसके पास से, who lived in the village and town in this area. Officials also punish those who disobey. तो इनका काम क्या था, ये टैक्स कलेक्ट भी करते थे, टैक्स, और क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट के छोड़ के जो कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, मतलब कोई भी गलती किया या कोई क्राइम किया या चोरी वगैरह कुछ किया, तो उसको पनिश देना, है ना। पनिश who did not follow the मैम बलिदान देते थे। rules, बोलो ध्रुव। मैम फांसी भी चढ़ाते थे। हाँ, तो उसको पनिश करना है ना, पनिश देना। तो क्या कैसा पनिश है, ये यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा भी पनिश होता है। मैम ये फाइन भरते लेते थे, कुएं पे फेंक देते थे उनको। ओके, तो ऐसा बहुत सारा पनिश हुआ करता था, पनिशमेंट देते थे उन लोगों को, है ना। ओके, यस मैम। मैम ये ज्यादातर वो तक्षशिला साइड में होता था। हाँ, तो देखो अभी क्या है, मेनी ऑफ दिस ऑफिशियल वर गिवन सैलरी, और क्या सैलरी देते थे उनको। ओके, उनको क्या देते थे, सैलरी। तो उनको देखो पहले टैक्स देते थे, टैक्स लेते थे। ओके, टैक्स किन से लेते थे, टैक्स लेते थे जो फार्मर है, रेडर है, और जो क्राफ्ट पर्सन है, और क्या है, ट्रेडर्स है, सबसे टैक्स लेते थे। बोलो मैम जो लोग कमाते हैं उनसे लेते थे। हाँ, टैक्स कलेक्ट करते थे। और जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने 2-4 ऑफिसर रख दिया, तो उनको तो सैलरी देना पड़ेगा ना। जो भी काम राजा की कर देते थे, उनको सैलरी देना भी एक काम है ना। तो सैलरी देते थे, और क्या, जो गलती करते थे उनको पनिशमेंट देते थे। ओके, ये था उनका काम। और क्या हुआ करता था कि मैसेंजर वेंट टू प्रो एंड प्रो, और तुरंत मैसेज राजा को भेजते थे। एंड स्पाइस केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल। ऑफिशियल जो लोग हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके ऊपर स्पाई भी थे, है ना, गोविंदा बोलते हैं ना, डिटेक्टिव। तो उनको भी राजा रखते थे, क्योंकि वो चोरी तो नहीं कर रहे, जो पैसा आ रहे हो उठा के अपने जेब पे तो नहीं लग रहे। तो ये देखने के लिए भी राजा ने स्पाई रखा था। ओके, जासूस। तो ऐसे रूल करते थे राजा अशोक।
और ये जो पूरा सिस्टम है वो चाणक्य की रूल से ज्यादा यूज होता था, चलता था। ओके देखो तो अभी क्या है, अदर एरिया प्रोवाइड ईच ऑफ द रूल प्रोविंशियल कैपिटल। तो इसके ऊपर बना दिया तक्षशिला उज्जैन को बना दिया सब कैपिटल जैसा। ओके मेन कैपिटल तो पाटलिपुत्र है, सब कैपिटल तक्षशिला है। ओके तो ईच ऑफ दिस रूल फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला उज्जैन, although there was some amount of control, Patliputra and royal princes were often sent as governor. Local customs and rules were probably followed. ये जो रूल्स है पाटलिपुत्र की और पाटलिपुत्र कंट्रोल करते थे पूरा अमाउंट की, है ना। और क्या करते थे, रॉयल प्रिंसेस, जो प्रिंसेस हुआ करता था रॉयल, वो उसको भी ये जिम्मेदारी देते थे कभी कभी। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट टू एज गवर्नर, जैसे हमारे गवर्नर होता है ना राज्यपाल, ऐसे ही किसको गवर्नर बना के भेज देते पाटलिपुत्र से। बस अशोक की तो नहीं थे ना, अशोक का तो भांजा भांजी है ना, बहुत सारा प्रिंस तो बहुत सारा होता है ना, राजकुमार तो बहुत सारा होता है कि नहीं। आदर्श माइक्रोफोन, आदर्श माइक्रोफोन तो नहीं कारू कंटी अभी मैंने आदर्श यस मैम। माइक्रोफोन म्यूट करके बात करो और कंसंट्रेट करो पढ़ाई में। ओके देखो तो क्या है, ये तो कहाँ पे थे हम कि ये जो है ना प्रिंस, एक तो प्रिंस नहीं होता है ना सचिन, प्रिंस तो बहुत सारे होता है, बट राजकुमार तो बहुत सारा होता है, राजा तो एक ही होते हैं ना, राजकुमार बहुत सारे होते थे। राजकुमार तो वो लोग भेजते थे, कहाँ पे भेजते थे, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ करता था, जैसे तक्षशिला में, उज्जैन में, गिरनार में, है ना, मेन जो जगह है वहां पे भेजते थे गवर्नर बना के कि ये हमारे गवर्नर है, ये अगर देखा कोई भी प्रॉब्लम हुआ, ये जो बोलेगा वही होगा, जो पनिशमेंट देंगे वही होगा। ओके ये थ्योरी पता चला। ओके मैम। यस तो देखो beside there were vast area between the center means Maurya, है ना, Maurya tried to control road and river, है ना। वो लोग बस पैसा भी तो उठाते नहीं, उनके ऊपर काम भी करते थे, जैसे रोड बनाना, रिवर पे ऊपर ब्रिज बनाना ना, इम्पोर्ट और ट्रांसपोर्ट, बाहर से सामान लाना और बाहर में ट्रांसपोर्ट करना, है ना। टैक्स की ऊपर ध्यान देते थे। एंड फॉर एग्जांपल द अर्थशास्त्र टेल अस द नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, है ना। क्या थे अर्थशास्त्र की बुक में हम पढ़े, क्या पढ़े, अर्थशास्त्र हमें बोलते हैं कि बताते हैं नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट था ना ऊपर की तरफ, नॉर्थ वेस्ट साइड इज वाज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नॉर्थ वेस्ट साइड, सॉरी ये साइड होगा, नॉर्थ वेस्ट साइड वाज इंपॉर्टेंट टू अस, है ना। और किसके लिए, ब्लैंकेट के लिए। एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, साउथ इंडिया किसके लिए इंपॉर्टेंट था, गोल्ड के लिए, सोने के लिए। और ये जो है ये पूरा के पूरा ब्लैंकेट, क्योंकि अफगानिस्तान में कंबल मिलता था, के लिए भी होता था डायमंड एंड गोल्ड। साउथ कहाँ पे लिखा है डायमंड, साउथ इंडिया बोला, नॉट साउथ अफ्रीका। साउथ इंडिया बोला सोना, है ना। तुम तब से साउथ इंडिया की सोने के लिए पढ़े हो, वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका। देखो देखो अभी देखो साउथ अफ्रीका में, सॉरी मैं भी बोल दिया, साउथ इंडिया में क्या है, गोल्ड के लिए फेमस था, सोने के लिए। ओके गोल्ड के लिए। और यहाँ पे क्या ज्यादा मिलता था, ब्लैंकेट। ओके ये हमें पता चलता है अर्थशास्त्र की बुक पढ़ के। ओके एंड प्रीसियस स्टोन, और क्या था, बहुत मूल्यवान रत्नों जैसा स्टोन, बहुत सारा, है ना। स्टोन्स यानी जो स्टोन्स हम हाथ में अंगूठी की तरह और गले में हार बना के पहनते हैं ना, वो वाला। ओके तो देखो ट्रिब्यूट क्या है, अनलाइक टैक्सेस व्हिच वे कलेक्टेड
on a regular, which were collected on a regular. देखो ये भी क्या है? What is tribute? Tribute क्या? Unlike taxes were collected and on a regular basis, tribute was collected as when it was possible from who given variety things on more less willingly. मतलब ये tribute क्या है? टैक्सेस छोड़ के और कुछ भी छोड़ के जो कलेक्टेड किया जाता है उनसे छोड़ के ट्रिब्यूट अलग सा एक टैक्स हुआ करता था. ट्रिब्यूट इज अ अलग टैक्स. वो जिसका पसंद हुआ करता था व्हेन पॉसिबल, जब पॉसिबल होता था पीपल को वो तब देते थे. हु गेव ए वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर लेस विंगली, मतलब खुश होके भी देते थे और बिना खुश होके भी कोई कोई देते थे कुछ भी चीज. नॉट टैक्स. Okay. Tommy. Yes, ma'am. What is your query? Why you raise your hand? Ma'am, what is meaning of row? Pro मतलब enemy. Enemy. Okay, ma'am. Yes. देखो तो यहाँ तक रखो. ये अच्छे से रीड करना है ना, थोड़ा ही है. अशोका इज अ यूनिक रूलर. उसके बाद है अशोका. हाँ, अशोका ने तो बहुत सारा उनका राज्य बढ़ा लिया. उसके बाद क्या किया अशोका, ये स्टोरी भी बताऊंगी. अशोका छोड़ दिया. क्या छोड़ दिया? युद्ध करना छोड़ दिया. उनके बाद बताऊंगी. और मेगास्थनीस आए थे यहाँ पे. मेगास्थनीस का स्टोरी भी बताऊंगी कल. Okay, yesterday we finished the chapter and discussed the question. Okay, question and answer. Okay, ma'am. अशोका को क्यों बोला जाता है यूनिक रूलर, वो भी हम पढ़ेंगे. एंड अशोका कलिंग वार के बारे में पढ़ेंगे. एंड अशोका डिस्क्राइब कलिंग वार में क्या हुआ था ये पढ़ेंगे. और मेगास्थनीस के बारे में पढ़ेंगे. मेगास्थनीस क्यों आया था, है ना. और किसके साथ शादी हुआ था, ऐसा एक स्टोरी है. हेलेना, सेलुकस के साथ शादी हुआ था, ऐसा एक स्टोरी है. ये स्टोरी भी बताऊंगी. देखो यहाँ पे है स्टोरी, है ना. मैं रेड वर्ड ना यहाँ पे नहीं. ओके, तो ये स्टोरी भी मैं बताऊंगी. Okay, ma'am. बोलो मैम बोलो बोलियो. मैम किंग अशोका अफगानिस्तान. मैम किंग अशोका है ना अफगानिस्तान से थे. हाँ बोलो. हाँ, अफगानिस्तान वो रूल करते थे. बोलो. And what is the meaning of provinces? प्रोविंसेस स्पेलिंग बताओ. मैम प्रोविंसेस मतलब स्टेट. प्रोविंस, प्रदेश बोलते हैं उसको, प्रदेश. ओके, हाँ. स्टेट रीजन है ना, लोकेशन रीजन है ना, इसको बोलते हैं. ओके Okay, ma'am. ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय एवरीवन. बाय मैम. करना. नहीं बोलो. ओके बाय. बोलो. बाय मैम. Go home. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Nice day. बाय.